हेलो एवरीवन। आज है 19 जुलाई और आज की इस क्लास में हम 19 जुलाई के साथ ही वीकली रिवीजन करेंगे। मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विंबलडन चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने। ये बिलोंग करती है चेक रिपब्लिक की। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अरियाना साबालेंका बेलारूस की टेनिस स्टार है और जो ईगा स्विटेक है ये बिलोंग करती है पोलैंड से। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन चैंपियनशिप में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? इटली के जैनिक सिनर ने ये खिताब जीता है। किसे हरा करके? जर्मनी की अलेक्जेंडर को हरा करके। अलेक्जेंडर जेवरे को इन्होंने हराया है। स्पेन से बिलोंग करते हैं कार्लोस अल्कराज, सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविक। तीसरा सवाल है, भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये रिसेंटली बन गए हैं अश्वथ एस। थोड़े दिन पहले ही जो हर्षवर्धन है ये भारत के 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया कब जाता है? तो जुलाई महीने की 11 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथ फॉर टुडे एंड द फ्यूचर। नेक्स्ट है हैप्पी सिटी 2026 की जो लिस्ट जारी की गई, इस इंडेक्स में भारत का एकमात्र जो शहर शामिल था ये था जयपुर। हालांकि दुनिया के टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटी में जयपुर का स्थान 6वां है। टॉप पर यहाँ पर लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहर हैं। किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 साल से कम उम्र के उन युवा कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं में अपनी विशेष पहचान बनाई हो। किस स्थान पर एआई समिट 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा और ये नेक्स्ट ईयर होगा जून के महीने में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मुलाकात करी। तो ये पिछले कितने वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यूजीलैंड की पहली ऑफिशियल यात्रा थी? तो ये 40 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने किस वर्ष तक अपने वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना कर 35,000 करोड़ करने का टारगेट रखा है? तो ये टारगेट ईयर 2030 है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 57% एक्सपोर्ट को टैरिफ फ्री करने का ऐलान किया है। चर्चे में रहे न्यूजीलैंड के महान क्रिकेटर केन विलियमसन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत का पहला समर्पित आईसीएमआर सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च ये स्थापित किया गया है। कहां पर? हिमाचल में। हिमाचल में कहा? केलांग में ये स्थापित किया गया है। तो ये सेंटर हिमालयी इलाकों में ज्यादा ऊंचाई पर शरीर की जो फिजियोलॉजी है, ऊंचाई से जुड़ी जो बीमारियां हैं और जलवायु संवेदनशील बीमारियों, साथ ही पब्लिक हेल्थ रिसर्च पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना जो आईएनएस महेंद्रगिरी है, इन्हें इंडियन नेवी के पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया। पूछा ये जा रहा है इसका निर्माण किसने किया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में पहली बार महिला टीम ने टेस्ट मैच कब खेला है? तो ये रिसेंटली जुलाई महीने की 10 तारीख को ये खेला गया। 10 जुलाई को किस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी नई सैटेलाइट फोन सर्विस की शुरुआत करी है? तो ये बीएसएनएल ने करी है और इस सैटेलाइट फोन की कीमत लगभग 1.34 लाख रुपीस रखा गया है। ये सैटेलाइट फोन बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के, बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट के जरिए कॉल कर सकेंगे। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य बताया गया है सिक्किम को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2027, इसका 16 एडिशन जो नेक्स्ट ईयर होगा, जिसे कर्नाटका के यहालंका में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसका पिछला एडिशन भी कर्नाटका ने ही होस्ट किया था, 15 नंबर का 2025 में ये हुआ था। इस बार की जो थीम रहेगी, पिछले 2 एडिशनों की जो थीम थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिसेंटली जारी किया गया। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को। यहां पर टॉप 3 में
डेनमार्क का कोपेनहेगन, ऑस्ट्रिया का वीना और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न रहा है। हालांकि इस टॉप 10 या टॉप 100 में भी कोई भारतीय शहर अजूबी जगह नहीं बना पाया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 26 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर ये बताया गया है राजधानी दिल्ली को, और ओवरऑल दिल्ली की रैंकिंग यहाँ पर हो जाएगी 120। कुल मिलाकर के दिल्ली को मिले हैं 48.1 का स्कोर। हालांकि इसमें कुछ पैरामीटर हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में, स्वास्थ्य सेवाओं के हिसाब से भी देखें तो दिल्ली का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मुंबई 121, चेन्नई 123, बैंगलोर को मिला है 127 प्लेस। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में किस देश को 10 विकेट से हरा करके इतिहास रचा है? तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिग्गज प्लेबैक सिंगर है एस जानकी, जिनका भी हाल ही में 88 की उम्र में निधन हुआ। उन्हें देश भर में किस लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता है? तो इन्हें दक्षिण भारत की कोकिला कहते हैं, जिनका रिसेंटली निधन हुआ। भारत की कोकिला कहा जाता था सरोजनी नायडू जी को। 12 जुलाई 2026 को जारी किया गया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें सिंगापुर टॉप पर था। भारत की रैंकिंग इसमें 12वीं रही थी। इंग्लैंड के 59 नंबर के प्राइम मिनिस्टर अभी ये कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये बनने जा रहे हैं एंडी बर्नहम। भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया है। इनकी भारत की वायुसेना की पावर तीसरे स्थान पर है। भारत से पहले अमेरिका और रशिया का स्थान है। यूपी महिला उद्यम निधि योजना 2026 के तहत पात्र महिला उद्यमियों को कितनी लोन राशि दी जा सकती है? तो ये मैक्सिमम रखी गई है इसकी सीमा 10 लाख रुपए तक की। मतलब कि महिलाएं जो है ये माइक्रो या छोटे उद्यम शुरू करना चाहती हैं, तो उन्हें बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट इन्हें 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुलाई 2026 में अपने रीयूजेबल रॉकेट RVX की पहली परीक्षण उड़ान और इसकी जो वर्टिकल लैंडिंग है ये सफलतापूर्वक पूरी करी? तो ये आप रिलेट करेंगे जैक्सा से। जैक्सा जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है, और ये ट्रायल रिसेंटली किया गया है जापान के अकिता प्रांत स्थित नोशिरो परीक्षण केंद्र से। किस IIT ने भारत का सबसे बड़ा भूस्खलन चेतावनी सिस्टम विकसित किया है? तो IIT मंडी के द्वारा ये रिसेंटली डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत का जो खुदरा मुद्रास्फीति था ये बढ़ करके 4.38% रहा है। लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि बन गई है क्रांति गौड़। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके जीवाश्म ईंधन की आयात पर निर्भरता कम करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का जो नोडल मंत्रालय है यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और भारत ने ये जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है इसका टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया है। हाँ, ये 2030 तक पूरा होना था, 4-5 साल पहले ही ये टारगेट पूरा किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से तीनों ही पॉइंट सही हैं। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का रिसेंटली 74 की उम्र में निधन हुआ। ये किस कंट्री से संबंधित रहे हैं? तो ये कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतर में अमीर देश का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष और सम्राट का पद होता है, और ये कतर का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस से मनाया कब गया? तो जुलाई महीने की 15 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के शहर में स्थित है, जिसका नाम बदल करके कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया। तो ये राजधानी दिल्ली में हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है। आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख रुपए तक का इसमें हेल्थ कवर मिलता है। और आयुष्मान भारत योजना में शामिल 36वां राज्य यूटी ये भी हाल ही में पश्चिम बंगाल बना है बीजेपी की सरकार आने के बाद। किस स्थान पर 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर इसका अहमदाबाद हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश किस राज्य के गौ हत्या मामले से संबंधित रहा है? ये हमने देखा है, आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में चर्चे में रहा IRGC ये किस देश से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है ईरान से। IRGC की फुल फॉर्म क्या बनती है? इस्लामिक
रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स। अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत ईरान की ये जो IRGC है इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये हल्द्वानी में स्थापित की गई है। आप ये भी याद रखें, उत्तराखंड का पहला ऐसा उत्पाद तेज पत्ता था, यानी कि इंडियन बे लीफ, जिसे GI टैग मिला था 2016 में। हाल ही में किस राज्य के ऊंचा जीरा और ऊंचा सौंफ को GI टैग मिला है? तो ये आप रिलेट करेंगे गुजरात से। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 15 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक व्यापार समझौता सटा लागू हुआ है? तो ये भारत और यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन के बीच लागू हो चुका है। ये छठा मुक्त व्यापार समझौता है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया या लागू किया। इसके पहले मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ओमान के बाद ओमान में ये लागू हो चुका है। आप सभी को मालूम है, ओमान के साथ भारत ने एक ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो 1 जून से लागू किया। भारत की 29वें नंबर की जो नवरत्न कंपनी है इसका दर्जा मिला है GRSE को, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माण उपक्रम है जो भारतीय नौसेना और कोस्टल गार्ड के लिए वॉरशिप्स का निर्माण करती है। भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश से 9 रिटायर्ड जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर इसका ब्रिटेन हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना ने अपने मौजूदा जैगुआर बेड़े के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन से ये 9 रिटायर्ड जैगुआर विमान खरीदने का निर्णय लिया है। चर्चे में रही दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक सहायता देगी दिल्ली गवर्नमेंट? तो ये 2500 रुपए की आर्थिक सहायता है। अब ये चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली सरकार की जो प्रमुख महिला समृद्धि योजना थी इसी का नाम बदल करके दिल्ली लक्ष्मी योजना किया गया, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष तक की जो पात्र महिलाएं हैं इन्हें हर महीने 2500 रुपए देगी दिल्ली गवर्नमेंट। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक 2026 इस बार इसका आयोजन करेगा ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। जुलाई 2026 में 31वें नंबर का दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? दिव्यांगों के लिए समर्पित ये जो दिव्य कला मेला है ये कोलकाता में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में अधिसूचित घोषित किया गया जो कुष्ठ रोग है किस रोगाणु के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत टेक्स 2026 जो कि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल आयोजन है किस स्थान पर किया गया? तो ये भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया है, कपड़ा मंत्रालय से ये संबंधित रहा है। ध्रुव स्पेस हाल ही में भारत के सॉवरेन स्पेस टेक फंड से निवेश पाने वाली पहली कंपनी बनी। इस फंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। अब ये सॉवरेन स्पेस टेक फंड है क्या? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। संडे की क्लास सिर्फ रिविजन फॉर्मेट में रहती है, इसलिए यहाँ पर हम केवल क्विक रिविजन करेंगे। अच्छा, पूछा जाए ध्रुव स्पेस किस राज्य की कंपनी है? तो ये हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है 2026 में जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप रहेगी इसके लिए आधिकारिक शुभंकर जो लॉन्च किया गया मयूर, इसकी प्रेरणा ली गई है भारत के नेशनल बर्ड से जो कि मोर यानी कि पिकॉक, और इसका आयोजन अभी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करी? देखिए, भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी तो महाराष्ट्र में बनेगा, लेकिन सरकारी AI यूनिवर्सिटी इसे मंजूरी मिल चुकी है रिसेंटली कर्नाटका में। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। पूछा जा रहा है इसका कुल परिव्यय कितना है? 1.27 लाख करोड़ रुपीस इसका अमाउंट है। इस योजना का उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र बनाना। सरकार लगभग 4 लाख करोड़ के निजी निवेश आकर्षित करना चाहती है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक मोस्टली इसका जो इस्तेमाल है ऑटोमोबाइल सेक्टर और जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं इसमें होता है। वर्ष 2026 के लिए पवित्र जगन्नाथ यात्रा जो 16 जुलाई से पूरी ओडिशा में शुरू हुई, इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ किस मंदिर तक यात्रा करते हैं? गुंडीचा टेम्पल तक। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल है ये आज खेला जाएगा स्पेन और अर्जेंटीना के बीच, यानी कि 19 जुलाई को, और इसका जो भी फाइनल होगा कल के करंट अफेयर की क्लास में ऐड करके मैं आपको बता दूंगी। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये सोनीपत जिन मार्ग पर चलेगी हरियाणा में। भारतीय मूल के जो नासा अंतरिक्ष यात्री है अनिल मेनन, ये किस देश के सोयूज MS-29
अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरे हैं। तो ये जापान का, माफ कीजिएगा रशिया का है, सोयूज रशिया का हुआ ना। तो ये भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं अनिल मेनन। इन्होंने सोयूज MS-29 के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऐतिहासिक उड़ान भरी है और ये अप्रैल 2027 तक पृथ्वी पर लौटेंगे। लगभग 8 महीने का इनका ये प्रोग्राम चलेगा। किस केंद्र शासित प्रदेश की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को ऑफिशियली तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजौरी भैरव यात्रा, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र का सदियों पुराना और बेहद लोकप्रिय आध्यात्मिक उत्सव है, जो कि होली के अवसर पर मनाया जाता है। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 के थीम के तहत आयोजित किया गया। तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है इसरो के जो पूर्व चेयरमैन रहे S सोमनाथ, ये अब किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए हैं? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के स्टार्टअप के, अग्निकुल कॉस्मोस जो कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार बीते 6 महीने यानी कि जनवरी से जून तक भारत में किस राज्य में साइबर धोखाधड़ी की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और बिहार का स्थान आता है। झारखंड के किस प्रोडक्ट को रिसेंटली GI टैग मिला है? भगैया सिल्क, कुचई सिल्क और मुंडा आभूषण, इन सभी को GI टैग मिला। 60 से ज्यादा सालों के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी हालिया में जो चर्चे में थी, किस संरक्षित क्षेत्र से जुड़ी है? गुजरात के गिर नेशनल पार्क से, जो कि एशियाई शेरों का घर माना जाता है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो सरकार लेकर के आई है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट सही है कि इसे 62,500 करोड़ रुपए के साथ इसे मंजूरी मिली है और इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। कुल 5 साल के लिए ये जो योजना है जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसका पर्पस है भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन किया जाए, भारत से एक्सपोर्ट किया जाए अन्य कंट्रीज पर, यहाँ इन्वेस्टमेंट और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। 16 जुलाई 2026 को यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अभी तक आप पढ़ते थे यूलिया स्विरेडेंको का नाम, अब पढ़ेंगे सर्गी कोरेस्की का। अच्छा माफ कीजिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति, ये भी आप याद रखिए। यूक्रेन की कैपिटल कीव करेंसी जो है इसकी अर्मेनिया है। हाल ही में आप लोगों ने जो फ्लेमिंगो नामक अपनी इसने जो पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, ये यूक्रेन ही है। अगला क्वेश्चन है, देश की न्यायिक प्रणालियों के आधुनिकीकरण, सुगम न्याय वितरण और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए जो टावर ऑफ जस्टिस है, इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। देश के 53rd नंबर के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, इनके द्वारा। मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म योजना किस राज्य ने लॉन्च करी है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किफायती दर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार गवर्नमेंट की ये पहल है। विश्व की पहली विशिष्ट इंसुलिन दवा अविक्ली किस देश में लॉन्च की गई? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इन्हें हर दिन इंसुलिन के इंजेक्शन ना लगवाने पड़े, हफ्ते में केवल 1 दिन लगाया जाए। जैसे साल भर में ये 365 इंजेक्शन मान लीजिए लगाते थे, तो अब हफ्ते में 1 दिन लगेगा तो पूरे साल भर में 52 इंजेक्शन लगेंगे, तो इससे इंजेक्शन की संख्या में भी कमी आएगी। भारत की पहली नाइट सफारी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, किस शहर में विकसित की जाएगी? तो ये बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नए अधिनियम के माध्यम से महिला किसानों को कानूनी मान्यता प्रदान करी? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे उन्हें भूमि के अधिकार, रियायती ऋण और सरकारी मंजूरी का भी लाभ मिलेगा। भारत द्वारा प्रस्तावित जो कैफे 3 है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पैसेंजर व्हीकल और फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन दक्षता से रिलेटेड रहा है। यहाँ पर कैफे की फुल फॉर्म क्या बनती है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक प्रस्तावित नियम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कारों की जो ईंधन खपत है ये कम करना, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना। आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर, माफ कीजिएगा ये गवर्नर रहे रघुराम राजन, इन्हें किस संस्था के प्रमुख कार्यबल में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व यहाँ से राइट आंसर है। और अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए जो विश्व दिवस है ये हर साल मनाया जाता है जुलाई महीने की 17 तारीख को, क्योंकि 17 जुलाई को ही 1998 में रोम संधि को अपनाया गया था, जो कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली संधि थी, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत और किस देश के बीच 15 जुलाई को सेटा लागू हुआ? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर था।
आज का सवाल है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिन्हें अवैध रूप से मुफ्त ओपिनियन पोलिंग सेवाएं प्राप्त करने का दोषी पाते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।